लिए लिखित वचन दिए। हालेलुया। जो लोग इन वचनों को पढ़ते हैं वो आगे बढ़ते जाते हैं। उनको पता चलता है मेरे जीवन में ये कठिनाई आई, अभी शैतान ने मेरी फैमिली में ये अटैक किया, तो मैं इस वचन के द्वारा प्रार्थना करूंगा कि प्रभु ने मुझे कहा है कि मैं तो नहीं हारूंगा, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं, मैं तुझे कभी त्यागूंगा नहीं। तब आप उस वचन के द्वारा जयवंत होते हैं। हालेलुया। आप अपने मुंह के अंगीकार के द्वारा जयवंत होते हैं। हालेलुया, हालेलुया। पहला लिखित वचन आपके पास है। जब लिखित वचन आप अंगीकार करते हैं तब शैतान को पता चलता है इसके पास अधिकार है और ये अपने अधिकारों को जानता है। हालेलुया, कहते थे। हालेलुया। इसी तरह जब आप वचनों को नहीं जानते, अपने अधिकार को नहीं जानते हैं, शैतान आपको गुलाम बनाकर रखता है। हालेलुया। चाहे वो पाप का गुलाम हो सकता है, चाहे वो बीमारी का गुलाम हो सकता है, चाहे वो आपके हालातों का गुलाम हो सकता है, दुष्ट आत्माओं का गुलाम हो सकता है, नशे का गुलाम हो सकता है। हालेलुया। लड़ाई झगड़े का गुलाम हो सकता है, कलेशों का गुलाम हो सकता है। जब आप जान जाते हो कि प्रभु ने मुझसे प्यार किया है, प्रभु ने मेरे लिए सलीब उठाई है, प्रभु ने मेरे लिए कोड़े खाए हैं, तब आप इस वचन के द्वारा आप आजाद हो जाते हैं। आपको अधिकारों का पता लग जाता है। हालेलुया। जैसे एक व्यक्ति को पता चल जाता है जब वो रास्ते पे जाता है, पेट के पास वहां खड्डा है। हालेलुया। कैसे पता चला आपको? जब आप उधर से डेली जाते हैं आते हैं। हालेलुया। जब आप वचनों में से डेली पढ़ते हैं, डेली वचनों को उठाते हैं, प्रभु के वचन को लेते हैं अपने जीवन में और प्रार्थना में अंगीकार करते हैं, तब आपको पता चलता रहता है कि हाँ, अब ये प्रॉब्लम मेरे जीवन में आएगी। मैं प्रार्थना कर रहा हूँ, मैंने 1 घंटा प्रार्थना की, अब मेरे पर शैतान अटैक करने वाला है। अभी मैं ये वचन बोलूंगा और मैं आजाद हो जाऊंगा। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु ने आपको इस वचनों के द्वारा अधिकार दिया है, अधिकार आपके जीवन में है। हालेलुया। जब लिखित वचन आपके पास है तो आपको डरने की क्या जरूरत है? हालेलुया। प्रभु ने वादा किया आपसे कि मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा, मैं तुझे कभी नहीं त्यागूंगा। और बाइबल बताती है, अगर हम मत्ती उसकी 28 अध्याय उसकी 18, 19, 20 पढ़े तो वहां पे लिखा है, प्रभु ने कहा, देखो मैं जगत के अंत तक तुम्हारे साथ हूं। हालेलुया। जगत के अंत तक मैं तुम्हारे साथ हूं। हालेलुया। ये किसकी जिम्मेवारी है? हरदम डिक्लेयर करने की जरूरत है आपको बोलने की जरूरत है। क्या बोलने की जरूरत है? प्रभु मेरे साथ है, मैं ना डरूंगा। हालेलुया। मैं ना घबराऊंगा। आप समझ रहे हैं इस बात को? कितने लोग समझ रहे हैं? हालेलुया। प्रभु ने आपको अधिकार दिया है। क्या अंदर मेरी आवाज जा रही है? हालेलुया। प्रभु ने आपको अधिकार दिया है। हालेलुया। और शैतान आपसे अधिकार छीनना चाहता है, आपको झूठ में फंसाकर। हालेलुया। शैतान की बातें कैसे आती है? धीमी सी आवाज आती है कान में, देख तुझसे तो कोई प्यार नहीं करता, तुझे तो कोई नहीं पूछता, तू बीमारी में, तुझे किसी ने नहीं पूछा। हालेलुया। शैतान आपको भरमाता है, देख तेरे रिश्तेदार तुझे छोड़कर चले गए, तूने प्रभु पे विश्वास किया, तेरे रिश्तेदार तुझे छोड़कर चले गए, तेरा बेटा, तेरी भाई, तेरी बहन तुझे छोड़कर चले गए। वो आपसे झूठ बोलता है, देख तेरा कारोबार नहीं चल रहा है, तू प्रभु में आया इसलिए तेरा कारोबार नहीं चल रहा है। वो आपसे झूठ बोलता है। लेकिन प्रभु का वचन क्या कहता है? जितने यहोवा की ओर ताकते हैं, जितने यहोवा की शरण लेते हैं, जितने यहोवा को पुकारते हैं, वो कभी शर्मिंदा नहीं होते हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। क्या आपके कभी शर्मिंदा नहीं होते हैं जितने यहोवा को पुकारते हैं। हालेलुया। अब पुकारो यहोवा को। ये मत सोचो कि आज प्रार्थना नहीं सुनी गई, आपकी प्रार्थना सुनी गई है। हालेलुया। अब पुकारो, हर दिन पुकारो, हर दिन पुकारो। बाइबल बताती है एलिया भी आपके समान दुख सुख भोगी मनुष्य था। हालेलुया। जब उसने गिड़गिड़ा के प्रार्थना की, 3.5 साल पृथ्वी पर बारिश नहीं हुई। हालेलुया। राजाओं ने चैलेंज किया उसके साथ, अरे होगी बारिश। प्रभु कहता उसने कहा मेरे बिना कहे मैं बोलता हूँ बारिश नहीं होगी। हालेलुया। उसने डिक्लेयर किया। हालेलुया। जब आपको श्योर हो जाता है कि प्रभु आपके साथ है, मुझे प्रभु ने वादा किया है, तब आप ऐसे अधिकार के साथ बोलते हो, ये बीमारी जाएगी ही जाएगी। हालेलुया, हालेलुया। चाहे वो डॉक्टर बोल रहा है कि नहीं चंगी होगी, चाहे कोई भी बोल रहा है तेरे हालात नहीं सुधरेंगे, वो जाएंगे हालात आपके जीवन से। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि आपने यहोवा से वचन पाया है। हालेलुया, हालेलुया। जब आप यहोवा से वचन पाकर कुछ करते हैं, प्रार्थना करते हैं वचन के अनुसार, तब वो पक्का आपके जीवन में होता ही होता है, श्योर
होता ही होता है। हालेलुया। उसे कोई नहीं रोक सकता। हालेलुया। आपके हालात, आपकी परिस्थितियां उसे रोक नहीं सकती, आपकी फैमिली उसे नहीं रोक सकती, आपका पड़ोसी उसे रोक नहीं सकता है जो यहोवा आपके जीवन में करना चाहता है। हालेलुया, हालेलुया। तो एलिया ने प्रार्थना की, और जब उसके बाद दोबारा उसने प्रार्थना की, 3.5 साल बाद फिर पृथ्वी पर बारिश हुई। हालेलुया, हालेलुया। बाल के नबियों ने, बाइबल बताती है, बाल के 450 नबियों ने पुकारा अपने देवता को, ऊंची ऊंची पुकार रहे हैं, ऊंची ऊंची पुकार रहे हैं कि उनकी भेंट को ग्रहण कर ले, और कोई आवाज नहीं आई। यहाँ तक रोने पीटने लगे लोग, अपने ऊपर चाकू मारने लगे, उनके नबी अपना ब्लड बहाने लगे, फिर भी आवाज नहीं सुनी गई, फिर भी किसी की आवाज नहीं आई। हालेलुया। जब यहोवा का दास, यहोवा का नबी एलिया जब एक बार पुकारता है, हालेलुया, बाइबल बताती है स्वर्ग से आग उतरती है। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर ऐसा परमेश्वर है, आपको उसने अधिकार दिए हैं। हालेलुया। जैसे अपने नबियों को अधिकार दिए उसने, वैसे ही आपको भी अधिकार दिए हैं। आपको समझना इस बात को कि प्रभु ने मुझे अधिकार दिए हैं। हालेलुया, हालेलुया। क्या समझना आपसे कि प्रभु ने मुझे अधिकार दिए हैं, और इन लिखित वचनों को आपने पढ़ना है। हालेलुया, हर दिन पढ़ना है। हालेलुया। ये आपसे बात करेगा। हालेलुया। ये जीवित वचन है। बाइबल बताती है कि उसने अपने नाम से ज्यादा अपने वचनों को महत्व दिया। हालेलुया। अपने नाम से ज्यादा अपने वचनों को महत्व दिया।